जी, तेनू पता है ब्रश करना कितना जरूरी होता है? तेरे चक्कर में मैं ब्रश करना भूल गया था। अगर ब्रश नहीं करेंगे तो दांत में घुसमुटे कीड़े लग जाएंगे। अरे तेनू क्या पता, तेरे पास तो दांत नहीं है। इतने गंदे मुंह कितने से आ रहे हैं? जुट्टी में तो कुछ नहीं लगा। फिर तू भी इसलिए रो रही है ना क्योंकि तेनू भी बू आ रही है? नाक पकड़, ऐसे नाक पकड़। इसीलिए जोर से सुन ले, इसकी खुशबू क्या आएगी उसकी बदबू नहीं आएगी। इसमें से मुंह कहाँ से आ रही है? कपड़ों में कर दी, अब मैं क्या करूंगा? पापा जी भी नहीं थे। अगर बिजू ने पता चला तो बिजू तन्नू और मन्नू दोनों को उठा के फेंक देगी। अब मैं क्या करा? खाओ ना सब बाबा जी। बीजी, अब कैसा लग रहा है? शरीर में थोड़ी ताकत आई? बीजी, एक तो छोटी सी बात पूछूं? बीजी, मन्नू उसके साथ घर घर खेलना है। अगर ये खेलते खेलते हक दी तो मैं इसके कपड़े कैसे बदलूं कि ज्यादा बाज भी ना आए और मेरे हाथ भी गंदे नहीं होए? बीजी, आप ये मत समझना कि मैं अपनी बहन के वास्ते पूछ रहा हूँ। सच्ची में मैंने इसके साथ ही घर घर खेलना है, इसलिए तो पूछा। बीजी, मेरी बहन तो बहुत अच्छी है, उसने तो कुछ नहीं किया। बोलो ना बीजी, बीजी बोलो ना। जा रणवी, पर बीजी बोलो। रणवी जा, और दर्द ना दे अपनी बीजी नू। नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी कि वो बच्ची मेरे घर विच पड़ी है। चाची, चाची, मेरे छोटे चंद ने कुछ खाया कि नहीं खाया? अभी तक तो कुछ नहीं खाया चाची, पर आपने पता है रात को है ना पापा जी ने खाना बनाया था। आप उनको बोलना नहीं, इतनी कड़क कड़क रोटी बनाई थी, मैं तो दांत दुखने लग गए थे। चल कोई गल नहीं,
वैसे भी मैं मेरे छोटे चन्नू भूखा थोड़ी रहने दूंगी। अच्छे बढ़िया से आलू के पराठे बनाकर खिलाऊंगी, ठीक है? ये सब तो बाद में, आप मेरी बहन के पास आओ ना, उसने है ना। अब छोटे चंद, मेरे को तेरी बीजी नाल ना जरूरी गल करनी है। पर मोटी चाची बीजी तो ठीक है, बीजी से बाद में बात कर लेना, पहले मेरी बहन के पास चलो। ओफो, मेरे को जरूरी बात करनी है उनसे। अच्छा मोटी चाची ये तो सुनते जाओ वरना बुआ आएगी। रतन पुत्र, ऐ किए? हाँ, ऐसी मरी क्यों बैठी है? और ये उकड़ू नहीं बैठा करते हैं, दबाव पड़ता है पेट पर ना, बच्चे पर बुरा असर होता है। चलो उठ उठ, छेती उठ, संभल के। कब से रखा है दूध, चल जल्दी पी ले। और पी ना। मन नहीं कर रहा, बाद में पी लूंगी। पता है मेरे को तू बाद में कब पिएगी। देख रतन पुत्र, एक गल सुन ले, ये तेरा रोना तो ना है ना, ये तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, पर ये भूखा रहना, ये तबीयत का ध्यान ना रखना, ये मैं बिल्कुल सहन नहीं करूंगी। सुन ले तू, पर तू ये गल क्यों बोल रही है कि तू सिर्फ एक चोट खाई हुई पत्नी नहीं है पुत्र, भाई तू एक माँ भी है। रब जब एक औरत की कोख में बीज डालता है ना, तो उसके साथ साथ जिम्मेदारी भी भेज देता है कि देखो जी, मैंने नीचे ना जिंदगी भेजी है, उसका ख्याल रखना। चाची तो भूख है ही नहीं तो कैसे खाऊं? बड़ा अजीब सा हो रहा है अंदर। एक तरफ गुस्से की आग लगी है और दूसरी तरफ आंसुओं की बारिश बह रही है। लेकिन तेरी इस आग और इस बारिश में इस बच्चे का क्या कसूर? एक औरत जो माँ नहीं है, वो तेरे को बता रही है कि माँ को कैसा करना चाहिए। कोई मैनू पूछ, मेरे औलाद नहीं है ना, जो रब इस वक्त आके मेरे सामने खड़ा हो जाए और कहे कि बोल तेरे को क्या चाहिए, औलाद चाहिए, तो फिर दुनिया का दुख, दर्द, धोखा, चोट सब कुछ मिलेगी बदले में। तेरी सर्दी सौ पुत्र, मैं फौरन सौदा कर लूंगी, औलाद मांगूंगी मैं, औलाद। पुत्र ये औलाद है ना, रब की भेंट है, कीमत समझ पुत्र औलाद की, इसका ध्यान रख पुत्र, रब के वास्ते इसका ध्यान रख। किसका ध्यान रखने को कह रही चाची? मैंने तो ये भी नहीं पता कि मैं इस रब दी भेंट न दुनिया में लाऊं या वापस रब नु लौटा दूं। रतन, ये कह रही है तू? चाची, बच्चा एक औरत और मर्द के प्यार की, उनके रिश्ते विश्वास की निशानी होती है। जब ये सब ही नहीं रहा तो बच्चा क्यों लाऊं दुनिया में? ना पुत्र, रण भी अकेला बहुत है दुनिया के ताने सुनकर शर्मिंदा होने के लिए, और एक जान लाकर उसे क्यों शर्मिंदा करूं? रतन, ये तू क्या कह रही है रतन? अपने बच्चे के लिए तू ऐसे, तुझे होश भी है? तू क्या कह रही है? तुम्हें होश है? तुमने क्या किया? मैं खुद चलकर नहीं आई इस रास्ते पर, तुमने ढकेला है मुझे यहाँ।
पंचायत से लौट के आ रहा हूं मैं रतन। पंचायत ने मुझे अपनी सजा सुना दी। सरपंच नहीं रहा मैं अब। तुझे भी जो सजा सुनानी सुना दे।